पलामू के हैदरनगर में क्यों अलग ढंग से मनाया जाता है मुहर्रम का त्योहार? शिया समुदाय के लोग क्यों अपने शरीर को करते हैं लहूलुहान? 40 दिनों तक शिया समुदाय की महिलाएं विधवा की तरह बिताती हैं वक्त। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। मुहर्रम का चांद दिखने के बाद से हैदरनगर क्षेत्र में मुहर्रम की शुरुआत हो गई है। हैदरनगर में शिया समुदाय के लोग भी निवास करते हैं, इसीलिए मुहर्रम का त्योहार हैदरनगर में राज्य के अन्य इलाकों से अलग होता है। रात से ही एक और शिया समुदाय के मर्द एवं औरतें मजलिसों व करबला के बयानात करने में मशगूल हैं। वहीं सुन्नी मुसलमान चैक को जगाने व परंपरागत खेलों के अलावा मातम व मरसिया में जुटे हैं। शिया समुदाय की औरतें चांद रात से ही सिंदूर, चूड़ी व श्रृंगार त्याग दिया करती हैं। वहीं मर्द व औरतें पान खाने से लेकर वह सारे कार्य नहीं करते जो खुशी का प्रतीक हो। उनके घर 10 दिनों तक मुकम्मल मातम सा माहौल रहता है। शिया वक्फ बोर्ड के मुतलबी सैयद शमीम हैदर रिजवी के अनुसार करबला की जंग में फौजे हुसैनी को जो तकलीफें दी गई थी उससे सभी वाकिफ हैं। बावजूद इसके उन्होंने हक का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि मुहर्रम करबला के शहीदों की याद में मनाया जाता है। यही वजह है कि इस मौके पर शिया समुदाय के घरों में 10 दिन तक मातम सा माहौल रहता है। उन्होंने कहा कि समुदाय की औरतें 2 महीने 8 दिन तक विधवा की तरह जीवन बिताती हैं। समुदाय द्वारा इस बीच शादी, ब्याह व खुशी का कोई कार्य नहीं किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर खास मजलिस के लिए राष्ट्रीय स्तर के उलेमा को बुलाया गया है। शिया समुदाय के बच्चे, बुजुर्ग व युवा मुहर्रम की 8वीं व 10वीं को जुलूस के दौरान अपना शरीर जंजीरों और ब्लेड से काटते हैं, जबकि मुहर्रम की छठी को पूजा मातम करते हैं। इसमें वह अपने सिर को घायल कर लहू बहाते हैं। इस हृदय विदारक दृश्य को देखने पलामू प्रमंडल के कोने कोने के अलावा बिहार के सीमावर्ती इलाके से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। उधर सुन्नी समुदाय के द्वारा मस्जिद में जलसा ए हुसैनी का आयोजन किया गया है। जलसा की शुरुआत चांद रात से ही कर दी गई है। इसमें इलाके के मशहूर व मारूफ उलेमा एक कराम के अलावा नातखा को आमंत्रित किया गया है। जलसा प्रत्येक दिन संध्या 7 बजे से शुरू होता है, जो देर रात तक चलता है। मुहर्रम को लेकर शिया समुदाय का कार्यक्रम 13 दिनों तक लगातार दिन रात मजलिसों व मरसिया का दौर चलता रहेगा। 5वीं को अली अकबर अ का ताबूत निकाला गया। छठी को कूजे का मातम संपन्न हुआ। 7वीं को मेहंदी का रस्म हुआ। 8वीं को जंजीरी मातम। 9वीं को विभिन्न इमाम बारगाहों में मजलिस। 10वीं को ब्लेड मातम के साथ पहलाम की रस्म अदा की जाएगी। सुन्नी मुसलमानों का कार्यक्रम 5वीं को अलम के साथ जुलूस में परंपरागत हथियारों का खेल कूद व नौहाखानी की गई। 7वीं को अलम के साथ जुलूस में नौहाखानी व खेल कूद। 9वीं को चुटकी चैकी में मिलनी होगी। 10वीं को बड़की चैकी में मिलनी व भाई बिगहा इमाम बाड़ा में मजलिस का आयोजन के बाद पहलाम के लिए अखाड़ा करबला ले जाएंगे। पूर्वजों को फातिहा भी दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग माह अज़ा ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसलिए बर्पा करते हैं कि जो 1400 साल पहले यजीद नामी शख्स ने जो अपने शासन में जिसने तरह तरह के जुल्म किया, जैसे कि खाने काबा पे आग की बारिश कराना और नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में बुलाकर 3 दिन का भूखा और प्यासा रखकर शहीद करना, और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ही नहीं बल्कि उनके ख़ानदान के जितने अफराद थे उनको शहीद करना, चाहे बच्चे हों। उसके बाद औरतों के ऊपर जुल्म करना। इसी की याद में हम तमाम मुसलमान बिलखुसूस शिया हज़रात अय्याम अज़ा बर्पा करते हैं और रसूल इस्लाम की बारगाह में तस्लियत पेश करते हैं, पुरसा पेश करते हैं अज़ा के ज़रिए से। जहाँ तक ज़ंजीर और तमा का सवाल है, तो हम इसलिए ये बर्पा करते हैं, इसलिए ये मातम करते हैं क्योंकि करबला के मैदान में कौन ऐसा आप कहें कि हमला नहीं था जो नहीं हुआ। हर तरीक़े से इमाम की ज़ात को नुकसान पहुँचाया गया, उनके बच्चों के ऊपर। आप ये सोचिए कि सिर्फ तसव्वुर के लिए काफ़ी है, आप भी दिल रखते हैं। जो भी इंसान इंसानियत परस्त है, जिसके अंदर दिल है, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा जब करबला की तारीख़ को पढ़ेगा और सुनेगा कि 6 महीने का बच्चा, उसकी क्या ख़ता थी, क्या गलती थी कि उसे उस तीर से जो है मारा गया, जो तीर अरब ऊँट के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी कि ऊँट को नहर किया जाता है हमारे यहाँ, तो तीर के ज़रिए से वो से शोभा तीर था
جس میں 3 نشان تھے، اور اس تیر سے جناب علی اصغر کو، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ تو ان تمام یادوں کو ہم لوگ 2 مہینہ 8 دن تک کنٹینیو مناتے ہیں، اور اس میں ہمارے رہنے کا جو ڈھنگ یہ ہے کہ تمام خوشیوں کو ہم یہ 2 مہینہ 8 دن تک ترک کر دیتے ہیں۔ ہمارے گھر کی عورتیں، ماں بہنیں، مستورات ہماری جو ہیں وہ نہ جو ہے آرائش کرتی ہیں، نہ اپنے آپ کو جو ہے سجاتی ہیں، نہ اچھا کپڑا پہنتی ہیں، نہ اچھا ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور بہت ہی سادگی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں یہ 2 مہینہ 8 دن، اس لیے کہ میرا وقت کا امام جو ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو نواسے تھے، جو بھی ان کے اہل عیال کے ساتھ جو ظلم ہوا، اس کے سامنے ہم لوگوں کا یہ جو نذرانہ ہے یہ بہت چھوٹا ہے۔ یہ تو ہم سمجھیے کہ یہ بہت ہی مختصر ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، مسلمان جو کرتے ہیں، اور تقریباً ہندوستان